करेंगे, तो आप सभी मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अभिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। सकारात्मक से मैं पहले बोलूं, फिर आप मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्य का पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति, सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। साधु साधु साधु। थैंक यू। फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए बुद्ध पूर्णिमा के
ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं और आप सभी जल्दी बुद्ध बने ऐसी मंगल कामना करता हूँ, क्योंकि हर एक के जीवन में बुद्ध का उत्पाद होना सबसे बड़ा शुभ कारक मौका है। तो हम सभी के अंदर बुद्ध रूपी बीज है, उस बीज को सिर्फ डेवलप करना है। तो बुद्धा ने भी हमारी तरह ही जीवन जिया और हमारी तरह ही संसारिक जीवन से छोड़ छाड़ के उन्होंने अपने जीवन को मनुष्य की उच्चतम अवस्था तक ले जाकर अपने आप को बुद्धत्व यानी मुक्त मानव बनाकर संसार को रोशन किया। तो उसी तरह अगर हमें भी बुद्ध की तरह बनना है तो बुद्ध की बताई हुई रास्ता यानी जो मार्ग है, जो शिक्षा है, उसी शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल करने की जरूरत है। तो वही बात है जो हमने त्रिशरण पंसी ये बुद्ध का पहला उपदेश है। जब भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सारनाथ में जब आए तब पंचवर्गीय भिक्षुओं को ये 5 शिक्षा पहले दी कि यही मेरे धर्म का सिद्धांत है, जिसको सुखी होना है, जिसको मेरी तरफ बनना है, इन्होंने एक मापदंड को अपनाना पड़ेगा। तो हमें उस मापदंड को अपना के देखने में क्या हर्ज है। भगवान बुद्ध ने उन 5 वर्गीय भिक्षुओं को ये मापदंड, ये सिद्धांत सिखाया और उन्होंने अप्लाई किया और उन्होंने भी बुद्ध की तरह अपने जीवन को मुक्त पाया। तो हमें भी ये 5 सिद्धांत अगर हमारे पास नहीं है तो सच में मानव करके, मनुष्य करके एक अच्छा मनुष्य नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर 5 ही बातें अगर हम सुबह से शाम देखें तो पहली बात है हिंसा, प्राणिहिंसा, पाणाति पाता वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, यानी मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो आप सुबह से शाम तक देखिए कि आप कहाँ का हिंसा करते हैं। वो अगर हमारे समझ में आ जाए तो हम उससे दूर होना शुरू हो जाएंगे और हम मैत्री मार्ग जो हमने बाद में सकारात्मक पंसी देखा, तो मैं जो हिंसा नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, तो मैं मैत्री मार्ग का अवलंबन करूँगा, पालन करूँगा। तो मैत्री मार्ग क्या है? तो सबके साथ मैत्रीपूर्ण रहना, सबके साथ मददगार बनना, सभी के सुख दुख में साथ निभाना, ये मैत्री। यानी कोई दुखी आदमी है और हम सुखी कैसे रह सकते हैं? जब तक हम उससे भी मदद करके अपनी तरह नहीं बनाएंगे तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। तो हमें आस पड़ोस में हमारी जो मैत्री है वो हमें जतानी है, व्यतीत करनी है। अगर हम ये व्यतीत करना सीख गए तो हमारे अंदर बुद्ध रूपी गुणों का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। बुद्ध में क्या थे? मैत्री, करुणा, प्रज्ञा, है ये सारे जो असीम ब्रह्म विहार थे, 4 ब्रह्म विहार की उच्चतम अवस्था है, ये बुद्ध के अंदर थी। तो यही बातें हमें हमारे जीवन में लाना है। तो हमें पहली 5 बातों को अगर हम कांटे को बहुत ही अच्छे से पालन करना सीख जाए तो हमारे अंदर बुद्ध का उत्पाद होना शुरू होता है। यानी हम किसी से लड़ाई ना करें, किसी से झगड़ा ना करेंगे, किसी को हिंसा ना करें, तो हमारा मन दुखी रहेगा या सुखी रहेगा? है ना? आपने करना है कि मैं जब किसी से लड़ूंगा नहीं तो मेरा मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, आनंदी रहेगा, शांति महसूस। घर में भी देख लो, घर में भी छोटी छोटी बातों में अगर अनबनाव होता है या एक दूसरे के साथ जस्टिफाई नहीं होता है तो आपको आनंद आता है? क्या होता है? क्या होता है? दुख होता है ना? हमारा मन खचित हो जाता है, दुख हो जाता है। तो जब छोटी बात को अगर कोई हमारी बात को कमिस नहीं कर पाता या उसका रिस्पॉन्स नहीं देता तब हमें दुख लगता है। तो हम कितने लोगों को सुबह से शाम तक दुख देते होंगे, हमें लिस्ट बनानी चाहिए कि पहली बात कि पाणाति पाता वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। भले हम काटते न हो, मारते न हो, कुछ नहीं करते हो, लेकिन हम दुखी करते नहीं करते। हमारी ये जो जुबान है वो चाकू की धार से अगर कट जाए तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे डॉक्टर हैं इधर, तो चाकू से लगी हुई धार को है ना
ऑपरेशन करके या किसी तरह से उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये जो वाणी का जो घाव है वो डॉक्टर लोग भी ठीक नहीं कर सकते। कर सकते क्या? जो हमारी जबान से किसी को हम हिंसा करते हैं या दुख देते हैं, उससे डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है। उसका मार्ग ही मैत्री मार्ग ही उसका समाधान है। तो हमें दूसरा चीज क्या बताते हैं भगवान बुद्ध? अदीना दाना वीरमणि शिक्षा पदम समाधिया। तो हमें चोरी करने से विरत रहने की शिक्षा करनी पड़ता है। मैं चोरी नहीं करूंगा। तो हम देखिए अपने जीवन में सुबह से शाम तक क्या हम चोरी करते हैं? ईमानदारी से देखना, भले हम बैंक न लूटते हो, डाका न डालते हो, एटीएम न चोरी करते हो, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में देखे तो हम चोरियां करते हैं क्या? करते नहीं करते? करते हैं। सुबह से शाम तक हम बहुत चोरियां करते हैं। कैसे चोरी करते हैं? वो उसका जो रूप है, यानी मान लो किसी से हमने वार्तालाप किया कि मैं आज शाम दोपहर में मिलूंगा, और दोपहर में मिलने का टाइम दिया और वो हमारी वेट कर रहा, हम ना जाए, तो क्या चोरी नहीं है? किसी को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा और उसका काम पूरा ना करे, क्या ये चोरी नहीं है? विश्वासघात नहीं है ना? तो हम इसी तरह से असंख्य बार इस तरह की घटनाओं को दोहराते दोहराते हम उसमें इतने माहिर हो जाते हैं कि हम अपनी बात को भी स्वीकारना नहीं चाहते। फिर तीसरा सीख, तो उसमें मान लो चोरी करना है, नहीं हमें चोरी नहीं करना है, तो क्या करना है? तो फिर कहा कि मुक्त हस्ते दान करना है। यानी हमें हमारी जो लेने की आदत है, लेने की आदत है, उसे हमें खुले हाथे मुक्त हस्ते दान करना है। जैसे यहाँ प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन में हमें मुक्त हस्ते दान करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होने वाला है उससे असंख्य लोगों के भविष्य निर्माण होगा। तो उसके लिए हमारा हाथ बार होना जरूरी है। तो हमें यहाँ मुक्त हस्ते दान करना है। क्या करना है? जैसे हम दान करते हैं, कितना करते हैं हम नोट की गड्डी निकाले तो उसमें से और गड्डी खोलेंगे, बड़ी वाली जाएंगे और नीचे जाएंगे और ऊपर आएगी, छोटी नोटों की बड़ी आएगी, है ना? फिर उसमें से एक निकाल के डालेंगे। तो ये क्या है? हमारा मुक्त स्तर है। जो जेब में आया वो डालना है, यानी खुले हाथे दान करना है। हमारा मन अभी भी उसी में लगाव लगा रहा है, लगाम लगाता है और हमें रोकता है। यानी हमारा मन का कोना कहीं न कहीं ऐसी जगह बांध के रखता है जिससे हमारा मुक्त हाथ खुलता नहीं। तो ये मुक्त हस्ते दान करना है। जब तक कोई दान नहीं करेगा मुक्त हस्ते, तो जो बड़े काम हमारे होना है वो कैसे होगा, है ना? तो तीसरा सील ये कहता है शांति संस्कृति, यानी कामेषु मिच्छाचारा विरमणि। ये सबसे बड़ा खतरनाक सील है। इसी से संसार दुखी है ना? काम भोग में जब आदमी रत हो जाता है तो उसी से आदमी दुख में जाता है ज्यादा। तो काम भोग का जो जीवन में जो रत है आदमी, वो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, उसे सिर्फ वही चीजें चाहिए। तो वहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहिए, जितना है उसी को संतुष्टि मानकर शांति, सादगी और संतुष्टि का पालन करें। यानी जो चीज है उसी में अपने जीवन का उपचार करके जीवन व्यतीत करना है। फिर अगर हम वो नहीं करेंगे, शांति सादगी का जीवन नहीं जिएंगे, तो फिर हमारी जीवन कहाँ जाएगा, है ना? तो हम बहुत सारे लोग देखते, बड़े बड़े लोग, दुनिया है ना, बड़े व्यापारी, वो कितने लोगों का शोषण करते हैं। जब कोई शांत आदमी नहीं रहेगा, शांति संतुष्ट आदमी रहेगा, वो चाहेगा कि मुझे चाहिए 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 चाहिए। जब कोई आदमी इकट्ठा करता है तो वो क्या अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो सिर्फ चाहिए चाहिए। इसलिए भगवंत ने कहा कि शांति, संतुष्टि और सादगी का पालन, ये तीसरा सील है। वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे पास कोई चीज नहीं होती तो हम सहज दुखी हो जाते हैं आसानी से, लेकिन हम ये सोचता नहीं उसका पर्याय क्या है। हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मान लो आज कोई चीज अच्छी बनाई और वो चीज खत्म हो जाए तो और बोले कि आज तो हमने ये बनाया, वो नहीं आया, तो क्या वो आदमी सुख शांति से खा सकेगा? अरे मेरे लिए, तो उसका मन दुखी हो जाता है। क्यों?
क्योंकि उससे वो जो उस बातों की जो लालसा है, तो लालसा में वो आदमी वो भी चीज जो खाने नहीं खा सकता, इसलिए उसे संतुष्ट रहना है। तो जो है उसी से निर्वाह करना सीखना है। ये तीसरा सील। चौथा सील है मुषावादा वीरमणि सिक्खापदं समादि, यानी हमने झूठ बोलने से विरत रहना है। हमने झूठ नहीं बोलना, लेकिन हम झूठ बोलते हैं क्या? बहुत कम बोलते हैं ना? सब लोग ईमानदारी से कितना झूठ बोलते होंगे? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम पूरे दिन में? नहीं पता है ना? हमने कभी नापा ही नहीं कि आदमी ने कितना आधा किलो बोला या 100 ग्राम बोला, 50 ग्राम बोला, कभी नहीं। अगर नाप तोलते थे रोज 1 किलो से भी ज्यादा हम झूठ बोलते होंगे, है ना? और ये फोन आया, जब से फोन आया ना तब से ज्यादा हमारा झूठ हो गया। झूठे कहाँ होता है? कहीं चौराहे पे हो, बोलते मैं बस यही हूँ, नुक्कड़ पे हूँ। तो इस वजह से हम झूठ पे झूठ बोलते हैं। मम्मी पापा से झूठ, भैया भाभी से झूठ, है ना, रिश्तेदारों से झूठ, टीचरों से झूठ। तो हमारा झूठ का जो पुलिंदा इतना बढ़ जाता है, वही भार हमारे सिर पे हमें दुख देता है। तो हमें झूठ बोलने से विरत रहना। तो कैसे करना? झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलना है? सच बोलना है। सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। हम बोल सकते हैं सच? ईमानदारी से बताओ, सच कौन बोल सकता है? जो ईमानदार होता है वही सच बोलता है। तो अगर हम ईमानदार बनना चाहते हैं तो हम सच बोलना शुरू करेंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे ना तो आपके बच्चे को आपको सच सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो आपके बच्चे ऑटोमेटिक ले रहे हैं। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आप जैसे भी कर्म करेंगे उसका परिणाम आपके बच्चे ले रहे हैं। तो इसलिए आपने हमेशा बच्चों के सामने तो कभी झूठ नहीं बोलना। भले बच्चे को आगे पीछे करके जो बात कहनी है कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर टालिए झूठ बोलना, क्योंकि आपके बच्चे का जो माइंड है शार्प है, और उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज है, वो जल्दी कैचअप करता है। इसलिए हमने अपने घरों में इन चीजों से दूर रहना है। तो ये झूठ बोलना नहीं है, तो क्या करना है? सच बोलना है। तो सच हमेशा कड़वा होता है, हम सच बोल नहीं पाते। तो थोड़ा शुगर कोटेड, जैसे मलेरिया की गोली देते हैं डॉक्टर साहब, तो बहुत कड़वी होती है, तो शुगर कोटेड होती है। तो हमने भी शुगर कोटेड भाषा में बात करना है, सुसंवाद वाली भाषा में, कि दुख भी न पहुंचे और हमारी बात भी लोगों के साथ चली जाए। तभी हम, जैसे बुद्ध की बात कर रहे हैं, बुद्ध ने चाहे कोई भी आया सच ही बोला है ना। तो वही शिक्षा अगर हम बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं तो हमें उस बातों को फॉलो करना है कि उन्होंने जो बताई हुई बात हमारे जीवन में आनी चाहिए। नहीं तो हमारा बुद्ध से कहीं दूर का नाता हो जाएगा। तो हमें सुसंवादित वाली बात, झगड़े वाली बात नहीं। हमारे घरों में झगड़ा होता है, क्यों होता है? कि हमारा आपसी सुसंवाद नहीं होता है। छोटी छोटी बातों में कलह हो जाना, ये सुसंवाद नहीं है ना। तो सुसंवाद के लिए हमें इसी वजह से हो जाता है कि हमने थोड़ा सा झूठ हुआ के हमारा तो विश्वास उड़ जाता है, इसलिए हमारा सुसंवाद भी खराब हो जाता है। पांचवी और अंतिम बात क्या कहते हैं? कि सूरा मेरे मज्ज पमाद टाना वीरमणि सिक्खापदं समादि, यानी किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की शराब या नशे नहीं करूँगा, उसकी मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो यहाँ पंजाब है, तो पंजाब में तो हर गली मोहल्ले में, है ना, नुक्कड़ पे शराब मिलती है, कच्ची पक्की, देसी पक्की, है ना, इंग्लिश भी। तो हर एक बंदा पीता है ना। यहाँ सारे लोग नहीं पीते होंगे, आशा करता हूँ, लेकिन ये चीज भी हमारे जीवन को बहुत बड़े खतरनाक मोड़ पे ले जाती है ना। एक तो पहली पैसों की बर्बादी, दूसरी स्वास्थ्य की बर्बादी, तीसरी परिवार में भी हमारे बच्चे भी हमारा नकल करेंगे नहीं करेंगे? जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। तो फिर आप अपने बच्चे को उन बुराइयों से नहीं बचा सकते। इसलिए हमने इन चीजों से, नशों से दूर रहना है। तो भगवान बुद्ध की जो 5 बातें, ये 5 बातें उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को बताई और उन पंचवर्गीय भिक्षुओं ने उन बातों पे काम किया। क्या काम किया? कि उन्होंने जिस तरह से वो अपने जीवन को जी रहे थे, उन्होंने इस 5 बातों में डाला अपने आप को।
कि हाँ यार मैं अभी तक तो इन चीज़ों पे काम ही नहीं किया, उस चीज़ों पे मैं चला ही नहीं, तो मैंने चल के देखने में क्या जाता है। अभी तक तो जो लोग बोलते थे वैसा हम बोल रहे थे, हम चल रहे थे, तो अभी भगवान बुद्ध की बातों को चल के देखे और उन्होंने उन बातों को चल के अपने जीवन में डाला, तो उनका जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ। और वो भी पंचवर्गीय भिक्षु पहले 5 अरहंत हुए थे। और अरहंत मतलब जिन्होंने अपनी सारी बुराइयों का आनंद कर लिया है ना, सारी जो अकुशलता है उसको खत्म करके वो शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध की हमें ज़्यादा 5 ऐसी बहुत सारी शिक्षा है, लेकिन जो संसार में रहते हुए सांसारिक जीवन जीते हुए हमारे लिए ये 5 बातें ही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमें ज़्यादा सीलों की जरूरत नहीं है, वैसे तो बहुत सारे सील है, 264 है, 28 है, 10 है, 11 है, ऐसे अलग अलग सील है, लेकिन हमारे लिए गृहस्थ के लिए एक पंचशील ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये 5 सील हमने अपने जीवन में लाना है और यही 5 सीलों को अपने बच्चों को अंदर हमें उतारना है। तो उसके लिए ये कैसे काम होगा? तो हमारे चलने से, हमारे जीवन में आदर्श लाने से ऑटोमेटिक हमारे बच्चे के अंदर जाएगा। मान लो हम सच ही बोलेंगे तो हमारा बेटा झूठ बोलता हुआ हमें पकड़ में आएगा ना, लेकिन हम ही झूठ बोलते होंगे तो बच्चा भी झूठ बोलेगा, तो कैसे काम चलेगा? इस वजह से हम सभी ने इन चीज़ों पर काम करना है कि हमें हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, सादगी भरा जीवन जीना है, झूठ नहीं बोलना है और किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। तो फिर करना क्या है? तो उसके विपरीत 5 बातें करना है कि हमें मैत्रीपूर्ण कदम करना है, सबके साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो। आप सोचिए जरा, आप अपने बैग चाहिए और सोचिए क्या मेरा रिश्ता सबसे मैत्रीपूर्ण है? पहले अपने से शुरू करिए। क्या मैं पूरे दिन में मैत्रीपूर्ण रहता हूँ या रहती हूँ? अगर आप रहते हैं तो आपके शाम को आसानी से नींद आ जाती होगी, बाकी लोगों को गोली खानी पड़ती होगी। डॉक्टर आपको मालूम है कि जिनको नींद नहीं आती वो क्या करते हैं, भी गोली खा के सोना पड़ता है। तो अगर जो मैत्रीपूर्ण रहता है उसे गोली की जरूरत नहीं रहती। तो हम सभी ने मैत्रीपूर्ण कर्म करते हुए अपने जीवन को डाला। फिर दान देना है कि जैसे हम जन्म से आए हैं तब से हम लेते हैं ना, दादा दादी से, माता पिता से, कई समाज से हम लेते रहे। तो आज हमें देने की समय आया है ना। तो जहाँ उत्थान का काम है, जहाँ समाज के अंदर एक नया काम है, मैत्रीपूर्ण काम है, कि जिसमें समाज का भला हो रहा है ना। जो यहाँ आज से मैं 1 साल पहले कोई आया होगा तो यहाँ साल नहीं था, 1 साल पहले, 2 साल पहले, लेकिन आज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन ने एक डिसाइड किया और उन्होंने तय किया कि हमने जो कुछ लिया है वो हमें पेबैक सोसाइटी करना है, लोक कल्याण के लिए हमें काम करना है। ये बुद्धा से चले आ रहा है। बुद्धा ने भी इसलिए कहा ना, दान देना, सब दानम धर्म दानम जिनाते, यानी सभी दानों में धर्म का दान सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर धम्म रूपी बात से हम सभी को लाभ हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन खाली धम्म से काम नहीं होगा, तो आर्थिक सहयोग भी हमें चाहिए। जब ये आर्थिक सहयोग हमें मिलेगा तो यहाँ बहुत सारा काम होगा। तो इसलिए हमें दान देना है। घर में भी एक छोटा सा गला रखे, गुल्लक रखे, और जो भी किल्लर आता है 100 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया डालते रहे। फिर जब यहाँ महीने में प्रोग्राम होता है तो उठा कर यहाँ लाए और यहाँ डालिए। आप ऐसे भी दान कर सकते हैं। मान लो किसी के पास नहीं है तो ऐसे ही इकट्ठा कर करके, और आप अच्छे काम के लिए आप पहल भी कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि भाई हमें इस जगह के लिए हम इस तरह का कार्यक्रम करें। ये खाली प्रबुद्ध भाव फाउंडेशन के मेंबरों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, है ना, और लोग जुड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा विशाल काम होने वाला है ना। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सभी ने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मुक्त हस्ते दान देना है। क्या करना है?
मुक्त हस्ते दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। हमारा शरीर अशुद्ध है तो हमें दान देकर इस शुद्धिकरण को आगे बढ़ाना है। तीसरा है सादगी भरा जीवन जीना है। हमारे पास जो है उसी में हमें एडजस्टमेंट करना है। हमारा दुख क्यों है? हमारा दुख है एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। गर्मी भी देती है ना, थोड़ी थोड़ी बातों में तनाव हो जाता है, हम एडजस्ट नहीं करते। इसकी वजह है कि हमारा जो संयम है, वो लिमिट है। हमारा संयम है बहुत ही टेम्पररी है, तो हमने संयम को बढ़ाना है। हमारा संयम जैसे बढ़ेगा हमारी क्षमता में बढ़ोतरी होगी। तो हमें संयम बढ़ाने से हमारी क्षमता बढ़ेगी, हमारी क्षमता बढ़ेगी तो हम लोगों के लिए पावरफुल बनेंगे और हेल्पफुल हो जाएंगे। और चौथी बात है, हमें झूठ नहीं बोलना है। हमें क्या करना है? चौथा सीख क्या बताते हैं? हमें सच बोलना है। सच्चाई ये बुद्धों की एक सबसे पहली अच्छी निशानी है कि भाई कहीं भी जाएगा उस आदमी के बारे में पूछेंगे भी नहीं, वो आदमी चाहे कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलेगा। तो ये ऐसी हमारी बौद्ध होने के नाते, बाबा साहब के अन्याय होने के नाते, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होने के नाते हमें सच्चा बंदा होना चाहिए, है ना। जब तक हम सच्ची नहीं होंगे हमारे पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ये झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। और ये जो नशे वाली चीजें, चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, तो खाली पीने वाले नशे तक की सीमित नहीं है। भगवान बुद्ध ने और गहरे नशे बताए है ना। क्या है नशा? अहंकार है, जेलस है ना। फिर हमारी सुंदरता का नशा, पैसों का नशा, प्रॉपर्टी का नशा, पद का नशा, ऐसे कई सारे नशे है ना। मान लो किसी के पास छोटी कार है तो वो मेरे पास बड़ी कार है, उसका भी नशा है ना। कोई सुंदर है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा गाता है, उसका नशा, अच्छा बोलने का नशा। तो ऐसे असंख्य प्रकार के नशे। तो हमने देखना है, हमें कोई और दिखा नहीं सकता। हमें अपने आप पता चलता है कि मैं कौन से नशे में रहता हूँ। बस हमें सिर्फ जागरूक होना है, अपने मन के द्वार को खोल के देखना है कि मेरे पे कौन सा नशे का भूत सवार है, उसे उतारना है ना। तो धीरे धीरे हम सभी लोग अपने नशे को समझ जाएंगे और हमारे जीवन को हम अच्छा बनाएंगे। तभी हमारा जीवन सुखी होगा और तभी हमें बुद्धि के शरण में आने का फायदा होगा। मैं ज़्यादा न बोलते हुए, बहुत सारे कार्यक्रम आगे, तो मैं यूँ ही इसी बात को विराम देना चाहूँगा। अगर किसी को कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं। तो आप सभी मुझे शांति से होना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।